Initially, what is a SAP project, or what is meant by ERP, or what is meant by implementation project, or what are the phases are involved in the project. ठीक है, ये कुछ concept discuss करेंगे. Just wait. ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में हमें ये पॉइंट डिस्कस करना है कि स्टडी कैसे करें. जैसे कि स्टडी हमें एग्जैक्टली कैसे करना है, सिस्टम पे फोकस करना है या बिजनेस प्रोसेस पे फोकस करना है, या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है. ठीक है, ये पहले हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करना है. बेसिकली नॉलेज वाइज हमें ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करना है, लेकिन आपको हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, दैट वी हैव टू सी इन कोर ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग. टुडे वी हैव टू सी हाउ टू स्टडी. ठीक है, first tell me the same question that I was asking in demo. What is mean by ERP? What is the enterprise resource and planning? Who can explain this? Mayur, what is mean by ERP? आपके सामने एक डायग्राम है, who is representing the company structure. Jairaj, what is mean by ERP? Am I audible? Yes, sir. Meenakshi, what is mean by ERP? ERP means it is a enterprise resource planning. So Okay. that is used to run the business for the different organization. So in that we are using the different functions like accounting department, procurement department. Okay. So that's Any other answer? Neha, Prathamesh, Aditya. What is mean by ERP? See, basically हर एक कंपनी, कौन सी भी कंपनी कंसिडर करो, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और एनी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का एक खुद का एक बिजनेस प्रोसेस होता है. ओके, बिजनेस प्रोसेस इन द सेंस उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन होते हैं, उनके जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफर होती है. ओके, नॉर्मली कंसिडर करेंगे हम एसएपी मोस्टली किन कंपनियों के लिए इंस्टॉल होता है या इम्प्लीमेंट होता है? मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके, mechanical industries, then pharmaceutical, chemical, as well as retail also, even for service based industry also. Okay, SAP we can implement. Now see, this is a flow in an industry. This flow will start from the customer. Customer will raise the enquiry to the sales department. This is the case one. Suppose consider करो आपकी जो इंडस्ट्री है, they are manufacturing some gearboxes. Okay, suppose gearboxes. Suppose customer is asking for 100 gearboxes in next week. ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनिशियली सेल्स डिपार्टमेंट नीड टू चेक हाउ मच इन्वेंट्री इज प्रेजेंट इन कंपनी प्रीमाइसेस फॉर द गियर बॉक्सेस, दैट इज अ फिनिश गियर बॉक्सेस. कंसिडर करो कि 100 पीसेस की रिक्वायरमेंट है और कंपनी में लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 पीसेस प्रेजेंट है, अवेलेबल है. तो हाउ मच pieces need to manufacture internally? 70 pieces need to manufacture internally. Okay, who is responsible for this? Production department. This information from sales department to production department will pass through any software or verbally or through mail. ठीक है, or any ERP system. ठीक है, डिपेंड ऑन द विच काइंड ऑफ ERP सिस्टम दे आर यूजिंग. नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल मैन्युफैक्चर दीज रिमेनिंग 70 पीसेस ऑफ गियर बॉक्सेस. ओके, तो इनके नेक्स्ट चैलेंज क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का? कि 70 पीसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी उसको रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल कैन बी द एक्सेल, then multiple type of gears, okay, then casing or any other consumable material like oil, grease. Okay, this is the raw material required for to manufacture the gearbox. ठीक है, तो अभी कंसिडर करो 70 पीसेस में से मतलब 70 पीसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें से कुछ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री में. ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, दिस इंफॉर्मेशन विल पास टू द परचेस डिपार्टमेंट और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. Okay, now procurement department will raise purchase order. Okay, purchase order, that is external document basically to the supplier. This is an external procurement and this is a core part of material management. Okay,
See, now the purchase department will raise the purchase order against supplier or vendor. A vendor will deliver this material to your company premises or stores or storage locations. Okay. Now there is a quality department. Quality means this is a inward quality. एक कंसिडर करो, हर एक कंपनी में दो टाइप के क्वालिटी डिपार्टमेंट होते हैं. एक होता है इनवर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट, एक होता है आउटवर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट. इनवर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनवर्ड क्वालिटी? टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. एंड व्हाट इज आउटवर्ड? ओके, दैट विल सी लेटर. आफ्टर क्वालिटी चेक, दिस मटेरियल विल बी इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस स्टेज में जो भी मटेरियल की डिफिशियंसी थी, अभी उनको सभी मटेरियल मिल गए. They can manufacture remaining 70 pieces. Okay. Now consider they have manufactured or they have complete manufacturing of 70 pieces. Then sales department have initial 30 pieces and remaining 30 pieces also. Total 100 pieces. Now he can deliver or sales department can deliver to the customer. Okay. अभी देखो, जब भी ये कंप्लीट होगा मैन्युफैक्चरिंग, तब आउटवर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट पिक्चर में आएगा. आउटवर्ड क्वालिटी डिपार्टमेंट का रोल क्या है? टू चेक द क्वालिटी ऑफ फिनिश गुड्स दैट वी आर सेलिंग टू द कस्टमर. ओके. तो कस्टमर को अभी डिलीवरी कर दी. ठीक है. अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट का पिक्चर में आता है. फ्रॉम द कस्टमर वी हैव टू रिसीव मनी, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल. एंड टू द सप्लायर वी हैव टू पे मनी, दैट इज अकाउंट पेएबल. एंड अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल बिकम फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है. तो ये जो फ्लो है, कौन सी भी इंडस्ट्री को कंसिडर करो, कौन सी भी इंडस्ट्री करो, मार्केट में यही फ्लो होता है. Suppose your business is from retail, trading or any service based industry, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का स्किप होगा. बस इतना ही डिफरेंस होता है. ओके. बाकी सेल्स डिपार्टमेंट, बाकी आपका क्वालिटी या परचेस, स्टोर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये देखो इसमें तीन जो डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. दिस इज अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री. प्रोडक्शन माइट भी स्किप हो सकता है इन ट्रेडिंग और रिटेल इंडस्ट्री, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड सेल्स, ये तीन डिपार्टमेंट होते ही रिक्वायर्ड होते. ओके. क्लियर है? सी, नाउ Yes. इन एसएपी दिस इज बेसिकली ईआरपी. ठीक है. ये ईआरपी की कंसेप्ट 100 साल, मतलब 100 ईयर्स बिफोर भी वैसी थी. हाँ, आफ्टर 100 ईयर भी वैसी ही रहेगी. ठीक है. लेकिन इसको जो मॉनिटर या इसको जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैनेज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर चेंज होते रहेंगे. ओके. अभी जो मार्केट में है वो एसएपी है. एसएपी भी कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है. कैसे? पहले ईसीसी था, अभी एसएपी एस4 हाना है. एस4 हाना में भी न्यू न्यू पैकेजेस उसमें इंस्टॉल होते जा रहे हैं, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं. एस4 हाना में अभी फ्योरी करके एक यूजर ओरिएंटेड स्क्रीन आई है. ओके. दैट वी हैव टू सी इन सिलेबस. ओके. लेकिन दिस ईआरपी सिस्टम इज कंटिन्यूसली चेंजिंग और कंटिन्यूसली अपडेटिंग. मार्केट में बाकी भी सारी ईआरपी है, लाइक ओरेकल है, ईआरपी करके भी एक ईआरपी है, टैली है. ओके. इनके बीच में भी एक कंपटीशन होती है. देयर इज अ सीआरएम टूल, सेल्स फोर्स, आई थिंक आपको पता होगा. सेल्स फोर्स करके सीआरएम टूल है. सीआरएम मीन्स ओनली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए होता है. ठीक है. दैट इज अ सीआरएम. ईआरपी मतलब आपकी कंप्लीट इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज ईआरपी. ठीक है. इनके बीच में भी कंपटीशन होती है बिटवीन द सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई दे आर इंप्रूविंग देयर सेल्फ. ठीक है. नाउ वी हैव टू सी हाउ टू मैप दिस बिजनेस or this department in a SAP. See, this sales department we have to map in SAP as a sales distribution. Finance department, that is account receivable and account payable, we have to map in SAP as a FICO or FICO, that is a finance and controlling. Production as a production planning, that is a PP. Purchase and store, that is a material management. Okay, that we have to see in our syllabus. Procurements and store means inventory management. What is meant by procurement? Suppose your company is procuring material from domestic supplier or import supplier. Suppose they have subcontracting type of procurement or consignment type of procurement, blanket PO or some special procurements. Okay, that procurement we have to handle in a purchase procurement department. Okay. And what is a store? Store is, it is related to inventory management. What is meant by inventory management? Whatever things are happening in the inventory or store, like a moving the material from one CS log to another storage location, or one plant to the another plant. Okay. Or one company code to the another company code, that we have to see in a inventory management. Okay. And combine procurement and inventory management become a material management, that is a MM. And quality, inward quality and outward quality, that is a quality management, that is a QM module. Got it? ओके. अभी बेसिकली ये तीन साइकिल आती है. तीन साइकिल कौन सी देखो. फर्स्ट वन इज अ प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल.
प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल मतलब क्या, जो भी मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं और वेंडर को पे करते हैं, दैट इज अ प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट साइकिल. Okay, it is a most important part of material management. Second cycle is that order to cash, O2C cycle. Order to cash cycle. What is the order to cash cycle? When customer is placed order against sales department or to the sales department to deliver the material to the customer, and we have to receive the money from the customer. That finance department will receive the money. That is a order to cash. Order मतलब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस की और कस्टमर ने अमाउंट पे की. Okay, that is a order to cash cycle. Third one is a record to report. Record to report, R2R. This is related to finance. उसमें फाइनेंस की टर्म्स आएगी. तो पूरी इंडस्ट्री में कितनी साइकिल्स होती है? 3 साइकिल्स होती है. फर्स्ट वन इज अ P2P साइकिल, सेकंड वन इज अ O2C साइकिल, एंड थर्ड वन इज R2R. गॉट इट? इसमें कुछ Yes. डाउट है? No. आदर्श, हरीश, हर्षदा, जयराज, मयूर, तुम्हाला काय डाउट आहे? No, sir. अश्विनी, नाही सर. राहुल? ओके. सर प्रोक्युरमेंट डिपार्टमेंट एकदा सांगा ना. Procurement department means what? Whatever material is required in our industry. Okay, whatever material is required in our industry, material can be the consumable material, material can be the direct material, material can be the raw material, packaging material, spare items. Suppose machine is damaged and for machine some spare part are required. All the raw material we are responsible, means procurement department are responsible to procure the material from the external supplier. External, this is a external means this is a different legal entity. This is not coming in our industry. This is a different legal entity. From this we are procuring the material. This is the procurement. Okay. येस. और कुछ? और कुछ क्वेश्चन? Just 1 second. Okay, now we have to see SAP project basics. See, basically, we'll start from this. SAP, there are 4 type of SAP projects. First one is a implementation or greenfield implementation. What is mean by implementation? Basically, SAP project में कितनी कंपनी इन्वॉल्व होती है ये हमें समझना है पहले. There are basically 2 companies are involved in the SAP implementation project or SAP project or any SAP project. Okay, first one is a product based industry and second one is a service based industry. Okay, product based industry means they have their own products. Suppose I have mentioned here Colgate. Okay, suppose Tata Motors, Bajaj, or any small scale industry, any mid scale industry, they having their own products. Okay, these are the product based industry. और इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को जो भी इंटरनल जो भी प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस हैंडल करने के लिए कुछ तो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. ओके, दे आर बेसिकली अवर क्लाइंट्स. Okay, they are basically our clients. Now what is a service based industry? Service based industry means they are providing their services like suppose any website development or any service. Okay, in our case the service will be the SAP implementation. Okay, it is a SAP implementation. Okay, now tell me which industry are present in the market as a service based industry. They are implementing the SAP. Infosys, Wipro. Infosys, Wipro, then Accenture is there, Accenture. Deloitte is there, PwC is there. Okay, Deloitte, EY, KPMG, they are big 4. Okay, they are basically service based industry. बाकी भी मिड स्केल करके बहुत सारी इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल भी इंडस्ट्री, दे आर प्रोवाइडिंग द implementation or they are implementation partners. Okay, now in SAP project minimum 2 companies are involved. Which are they? First one is a service based industry. Service based industry who is providing the implementation service. Okay, and second one is a product based industry. On this product based industry, as a SAP consultant, we have to implement the SAP. For this product based industry we have to implement the SAP. Okay, it can be any industry. ठीक है, अभी इसके लिए प्री कंडीशन क्या है? देखो, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्री कंडीशन क्या है? कंसिडर करो एक मार्केट में इंडस्ट्री है, सपोज कोलगेट. ओके, दे आर यूजिंग ओरेकल सिस्टम एज अ ERP सिस्टम. ओके, अभी उन्होंने मार्केट में जाके सर्च किया, उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ चेक किया, दे आर यूजिंग SAP.
उन्होंने मार्केट में चेक करना स्टार्ट किया कि एसएपी इम्प्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है। एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के डेमो लेने स्टार्ट कर दिए। ओके, डेमो में उनको पता चला या एक नेट पे या गूगल पे पता चला कि if we are implementing SAP, okay, in suppose there are two benefits. First one is a short term and second one is a long term. Suppose in the turnover, in the total revenue will generate more than that as compared to as of now, today, as compared to today. ओके उन्होंने मार्केट में जाके चेक किया कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेनिफिट दोनों भी है एज कम्पेयर टू ओरेकल। ओके, उन्होंने अभी कंसिडर किया या डिसाइड किया कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट एसएपी इन द एज ए ईआरपी इन देयर इंडस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? नेक्स्ट स्टेप इज दे विल स्टार्ट सर्चिंग इन द मार्केट हु इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ओके, एंड उनसे वो डेमो लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेमो लेना स्टार्ट करेंगे। तो अभी उन्होंने इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डिलॉयट इन कंपनीज को अप्रोच किया इनिशियली। ओके, एंड दिस सर्विस बेस्ड कंपनी हैज प्रोवाइडेड द डेमो। दिस इज द इनिशियल स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमें देखना है इम्प्लीमेंटेशन और ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो भी आपका क्लाइंट होता है या बिजनेस होता है वो कंप्लीटली दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा होता है, उनको एसएपी का कुछ भी नहीं पता होगा। In the sense, service industry goes for other. Yes, yes. Service industry basically is depend on the other product based industry. Okay. Now thing is that what is the implementation or what is a greenfield implementation? In greenfield implementation, our business or our client that is a product based industry who is working on non-SAP system, we can say non-SAP, which is not SAP. Okay, they don't know anything about SAP and they want to implement the SAP. ठीक है, अभी ये क्लियर है व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? Yes, sir. Okay, implementation is clear. See, now we have to see which methodology we have to use for SAP implementation project. ठीक है, तो SAP implementation project में there are multiple methodologies are given by SAP. First one is the ASAP methodology. Second one is the activate methodology. Third one is the waterfall. And fourth one is agile. ओके, इसमें से अभी हमें एसेप मैथोडोलॉजी जो है एसेप मैथोडोलॉजी के सिर्फ बेसिक्स देखने हैं। ओके, एसेप मैथोडोलॉजी डिटेल में हमें प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में स्टडी करनी है। अराउंड इट विल टेक 4 to 5 लेक्चर फॉर ओनली एसेप मैथोडोलॉजी। ठीक है, इतनी डिटेल में जाके हमें स्टडी करना है। तो एज ऑफ नाउ आपको खाली जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, मतलब आपका स्टडी स्टार्ट करोगे तो ये मैथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी है। मतलब एट द एंड जाके आपको कोई बोले डिड यू गेट चांस टू वर्क ऑन इम्प्लीमेंटेशन, तो आपका क्वेश्चन नो नहीं होगा। आपको मैं पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगा ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या चीजें इम्प्लीमेंटेशन में होती है और इम्प्लीमेंटेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में एज ए एसएपी कंसल्टेंट कौन सा टास्क हमें कंप्लीट करना पड़ता है। ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव टू सी इन ईच लेक्चर विद दिस वे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हमें आज सिर्फ स्टडी कैसे करना है ये सीखना है। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू सी methodology that we have to use for implementation: ASAP, Activate, Waterfall, and Agile. Okay, or we can say this is a roadmap of SAP project. Okay, this is a roadmap of SAP project. Okay, see, project will start from phase 1, that is a project preparation. Okay, अभी जो project preparation होता है ये क्या होता है? जब भी ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री आपके पास आती है, अभी ये आपको एक एनवायरमेंट, खुद का एक एनवायरमेंट क्रिएट करके देना है। यू आर वर्किंग इन द सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री एंड यू आर वर्किंग एज ए SAP कंसल्टेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आपकी पहली प्री कंडीशन ये है कि आपको पूरे ट्रेनिंग में आपको एक कौन सा भी क्लाइंट कंसिडर करना है। एंड आई विल सजेस्ट इन विच कंपनी यू आर वर्किंग नाउ कंसिडर एज अ क्लाइंट। ओके, व्हाई? क्योंकि सी, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हो यू आर अ बिजनेस एक्सपर्ट फॉर दिस। ओके, और आपको इस ट्रेनिंग में सिस्टम एक्सपर्ट बनना है, मतलब एसएपी सिस्टम एक्सपर्ट बनना है। और जो बिजनेस आप देख रहे हो सामने और जो आप सिस्टम स्टडी कर रहे हो उनको एक इंटीग्रेट करते, मतलब कंसिडर करो कि वी हैव सीन सम ऑर्ग स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि ये सॉल्यूशन हमारे इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं मैं। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ एसएपी इंप्लीमेंटेशन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। ठीक है, नहीं तो आप खाली सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो एट द एंड आप सपोर्ट कंसल्टेंट या एंड यूजर ही रह जाओगे, एसएपी कंसल्टेंट नहीं बन सकते। एसएपी कंसल्टेंट बनने के लिए आपको बिजनेस का नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए।
तो इस प्रोजेक्ट में या इस ट्रेनिंग में आपको एक बिजनेस कंसिडर करना है, और बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है मैं आगे जाके आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, केडीएस डॉक्यूमेंट एंड बिजनेस ब्लूप्रिंट। वो जो बिजनेस की आपकी इंफॉर्मेशन है टॉपिक वाइज आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में मेंशन करती जानी है, ओके। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं, एक्सप्लेन योर बिजनेस स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन योर बिजनेस, एक्सप्लेन योर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस। तो उसके लिए आपको एक बिजनेस कंसिडर करना है, ओके। और खुद को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दो कि यू आर वर्किंग एज ए एसएपी कंसल्टेंट एंड यू आर वर्किंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन फॉर सम प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री। और जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी वो आपकी खुद की होगी। अभी मुझे इसमें बताओ कि आपको, मुझे किसको ऐसा लगता है कि आपके पास कौन सी भी प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है और ऐसे इमेजिन करने के लिए कोई सोर्स नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? Suppose they are fresher, suppose they are not work on any industry, they are not working with any industry. कितने लोग हैं? राहुल, चित्रलेखा, हरीश, अश्विनी, हर्षदा, जयराज, मयूर, मीनाक्षी, नेहा। तो सबके पास एक इंडस्ट्री है इमेजिन करने के लिए। Yes, sir. किसके पास नहीं? योर साइलेंस आई विल कंसिडर एज यस, ठीक है, ओके। सी नाउ थिंग इज दैट, कंसिडर करो, वी हैव टू स्टार्ट विद प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ओके। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री आपके सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के पास आएगी, ओके। और वो बोलेगी कि वी आर इंटरेस्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, ओके। और उनके मतलब जो भी ओरेकल के जो डीमेरिट्स है और एसएपी के जो भी बेनिफिट्स उन्होंने मार्केट में गूगल पे देखे या कॉम्पिटिटर के पास देखे, तो वो इनिशियली डिस्कशन होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया है इस प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री ने कि उनको एसएपी इंप्लीमेंट करना है। तो ये कंपनी इस पर्टिकुलर पीडब्ल्यूसी के पास आई और उन्होंने स्टार्टिंग फेज में, इस फेज को बोलते हैं, जो इनिशियली डिस्कशन होता है ना, दैट इज अ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, that is a project preparation, okay। Now this PwC will provide one demo to the product based industry, that is a Colgate, okay। Which discussion will happen in this phase? First one is the total cost of the project, second one is the total time required for this project, third one is the total resources are required for this project, okay, and what are the short term and long term benefits. As a SAP consultant, we are not involved in this phase. In this phase, who is involved? Project management officers or project management team, PMO team, okay। I will mention here, PMO team will involve in phase 1, okay, in phase 1। as a consultant we are not responsible for phase 1, ठीक है, हमारी एंट्री phase 2 में होती है। तो ये इनिशियली आपको पता होना चाहिए। सी इनिशियली क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, व्हाट आर द पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्सेज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इन दिस फॉर अस रिसोर्सेज पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ओके। रिसोर्सेज मीन्स क्या, टीम्स कैसी होगी, टीम्स में कितने कंसल्टेंट होंगे, टीम्स में जो कंसल्टेंट होंगे उसके लेवल्स क्या क्या होंगे, वो सीनियर कितने होंगे, एसोसिएट लेवल के कितने होंगे, सिस्टम इंजीनियर लेवल के कितने होंगे, इंटर्न कितने होंगे, ठीक है, वो इनिशियली डिस्कस होता है। और डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट वॉल्यूम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम विल डिसाइड द नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो कंसिडर करो, उन्होंने प्रपोजल रखा पीएमओ टीम ने कि हमारे पास इतने कंसल्टेंट होने चाहिए, ओके। कंसल्टेंट आर, there are two types of consultant. First one is a technical consultant, second one is a functional consultant. What is a technical consultant? Technical consultant means they directly deals with the system, they are not directly dealing with the business, okay, this deals with a system, ABAP, basis and Fiori, okay, ABAP, basis and Fiori. And second one is a functional consultant, or this is a material management, sales and distribution, FICO, PP, production planning and warehouse management. What is the responsibility of functional consultant? They are directly dealing with the business. Material management means they are dealing with the procurement and inventory management. Sales and distribution means they are dealing with the sales activities. FICO means they are dealing with the accounting related activities, asset management, account receivable, account payable. Production planning means they are responsible for production activities. And what is the warehouse management? It is related to warehouse. Okay. See, now team structure, as per PMO decision, total number of consultants they want: material management 10, sales and distribution 10, प्रोडक्शन प्लानिंग 10, FICO 10, वेयर हाउस मैनेजमेंट 10, ओके। अभी इस कंसल्टेंट में भी दो टाइप्स होते हैं,
एक होता है ऑन साइट कंसल्टेंट, सेकंड होता है ऑफशोर कंसल्टेंट. व्हाट इज द ऑन साइट कंसल्टेंट, व्हाट इज द ऑफशोर कंसल्टेंट? ऑन साइट कंसल्टेंट मीन्स they are working from client location. See, suppose our client is a Colgate, which is located in XYZ location. Okay. And service based industry, this is a PwC. Suppose you are working from Pune. Okay. Now, what is the on-site consultant? Suppose the consultant who are working from client location in their time zone. Why in their time zone? Because SAP के जो most of the project होते हैं वो बाहर के कंट्री के होते हैं, तो उनका टाइम जोन completely different होता है as compared to us. ओके. अभी जो हमारे सपोज 9 PM है, उनके आई थिंक कुछ तो 11 AM वगैरह होंगे इन यूएस. ओके. 11-12 वगैरह. ठीक है. अभी देखो, दैट इज ऑन साइट कंसल्टेंट. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि डायरेक्टली बिजनेस के साथ जो भी बिजनेस पर्सन है, ये जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है या कंपनी के जो वर्कर्स है, कंपनी के जो भी कुछ एम्प्लॉय है, उनके साथ डील करना और बिजनेस समझ लेना. दैट इज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग. Okay, requirement gathering. And second part is second term is a offshore. Offshore means they are working from the PwC office from Pune. Okay, तो ऐसी टीम होती है. ऐसे आपके टोटल कंसल्टेंट होते हैं. इस इन टोटल कंसल्टेंट में आपके ऑन साइट कंसल्टेंट होते हैं या ऑफशोर कंसल्टेंट होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे भी प्रोजेक्ट में ऑन साइट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी. बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज thing is that in SAP implementation project ऐसे डेडिकेटेड पर्सन या डेडिकेटेड एम्प्लॉय होने चाहिए और डायरेक्टली फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिजनेस के साथ. इसलिए ऑनसाइट कंसल्टेंट की अपॉर्चुनिटी, ऑनसाइट कंसल्टेंट के नंबर बाकी टेक्नोलॉजीज के कंपेरेटिवली ऑनसाइट कंसल्टेंट के नंबर ज्यादा होते हैं इन एसएपी. ओके. Not exactly technical department work. Technical department means, see, technical department that we have to see in blueprint. Okay, I will explain here. Now, ये हो गए हमारी सर्विस बेस्ड की टीम. मतलब हमारी कंसिडर करो, यू आर वर्किंग फॉर PwC एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम. ओके. एंड सेकंड वन इज अ प्रोडक्ट बेस्ड टीम. जो भी कोलगेट इंडस्ट्री है, कोलगेट की भी एक खुद की टीम होगी, जिनके टीम में उनके डिपार्टमेंट वाइज पर्सन रहेंगे. ओके. वो किन पर्सन को सिलेक्ट करेगा? हु इज बिजनेस एक्सपर्ट, हु इज वर्किंग फ्रॉम इन कंपनी फ्रॉम 5 years, 10 years. Okay. Suppose for a purchase department, they have 3 person. From sales department, they have 3 persons. From finance department, they have 3 person. In person को हम क्या बोलेंगे? Core team members. That is a CTM. और POC, that is a person of contact. और process person. ये 3 वर्ड हम यूज कर सकते हैं. Process person, core team member और person of contact. Okay. What is their responsibility? Their responsibility is that basically they are a business expert and we are system expert. Consider करो, you have already working on or you are already work on 2 implementation project, but that implementation was related to the retail industry or trading industry. अभी आप किसके लिए काम कर रहे हो? कोलगेट के लिए. कोलगेट के बिजनेस प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट होंगे. ओके. तो आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि आपको 2 इम्प्लीमेंटेशन का एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंटेशन के जो सॉल्यूशंस आपने 2 कंपनीज में प्रोवाइड किए थे ये कोलगेट को प्रोवाइड करे. नो, वी कैन नॉट डू, बिकॉज कोलगेट बिजनेस इज कंप्लीटली डिफरेंट. They have their own products, and as per your experience, you are working on a some retail industry or some trading industry. ठीक है. तो SAP इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज ऐसी होती है, जब भी आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मिलता है, जो लास्ट के इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं उनका डायरेक्टली इतना यूज नहीं होता, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट इज अ न्यू प्रोजेक्ट. ओके. और इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, इसका बेनिफिट ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट इस पे ज्यादा नहीं होगा, because every industry is different and we need to configure or we need to customize this software as per the business processes. कुछ भी लेटेस्ट सोल्यूशन लेके आओ, उस सोल्यूशन हमें आपके क्लाइंट को डिलीवर करने, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है. गॉट इट? ठीक है. ओके. we have completed the team structure. What is the team structure? Now we have to start with the blueprint. ओके. कंसिडर करो आपकी टीम प्रिपेयर हो गई, आपके पास जितने भी कंसल्टेंट है उनकी कंसल्टेंट की हायरिंग भी कंप्लीट हो गई, या हायरिंग भी करनी पड़ती है. हायरिंग टैलेंट एक्विजिशन टीम करती है थ्रू द रेफरल, थ्रू द लिंक्डइन, थ्रू द naukri.com, थ्रू द indeed.com. ठीक है. ये जो वेबसाइट या रेफरल जो भी होता है, इससे ये टीम हायर होती है. ओके. नाउ यू आर पार्ट ऑफ दिस implementation project or material management team.
जस्ट कंसिडर। ओके, अभी ये जो भी कंसल्टेंट होते हैं ऑन साइट में, ऑफशोर में, इनके भी लेवल्स होते हैं, ये सभी एक लेवल के नहीं होंगे। सपोज ऑफशोर में 5 कंसल्टेंट है, उसमें एक इंटर्न है, एक एसोसिएट कंसल्टेंट है, एक सीनियर एसोसिएट है, एक सीनियर कंसल्टेंट है, एक लीड कंसल्टेंट है, एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट है। ऐसे 5 or 6 कंसल्टेंट आपके पास है आपके टीम में फ्रॉम ऑफशोर। ऑन साइट टीम में भी सेम, सपोज देयर आर सम ऑन साइट टीम में बेसिकली एसोसिएट या इंटर्न को नहीं भेजते, जो भी भेजा जाता है वो सीनियर कंसल्टेंट, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, ठीक है, ऐसे जो हायर लेवल के पोस्ट होते हैं उनको ये किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, और जो भी इंटरेस्टेड है। ओके, दिस इज डिपेंड ऑन कंपनी आल्सो। बेसिकली थिंग इज दैट सपोज यू आर वर्किंग इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मिड स्केल इंडस्ट्री, देयर आर हायर चांसेस टू वर्क फ्रॉम ऑन साइट, ओके, एज कंपेयर टू एमएनसी। एमएनसी में इजीली चांस नहीं मिलता ऑन साइट के लिए, या जब तक आप एमएनसी में आते हो तो आपके आपके पास मतलब आपका इंटरेस्ट भी चला जाता है कि आप ऑन साइट जाओ, ठीक है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ऑन साइट जाने की, मिड स्केल और स्मॉल स्केल कंपनीज में ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली एमएनसीज, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ ब्लूप्रिंट। सी, ब्लूप्रिंट में एज अ एसएपी कंसल्टेंट हम एंट्री करते हैं। ओके, यहाँ तक जो हमारा रोल था फेज 1 तक, हमारा डायरेक्टली रोल कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ इस टीम का मेंबर है और हमारी हायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वगैरह है वो आपके प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुकी है। देन नेक्स्ट प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट और डिजाइन फेज। इस ब्लूप्रिंट फेज में आपको क्या करना पड़ता है, एज अ एसएपी कंसल्टेंट, एज अ एसएपी कंसल्टेंट वी हैव टू स्टडी योर क्लाइंट बिजनेस, that is your Colgate business. Okay, we have to study. And blueprint phase is almost deal with all theoretical documents. Okay, यह अभी तक डायरेक्टली आपकी सिस्टम पिक्चर में नहीं आई, ठीक है। ब्लूप्रिंट फेज में आपकी सिस्टम मतलब आपकी सिस्टम कब आती है, इन फेज 3। फेज 2 में क्या करना पड़ता है, देखो, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी क्लाइंट बिजनेस प्रोसेसेस। ओके, आफ्टर स्टडी करना है मतलब एग्जैक्ट क्या करना है, जो हम प्रोजेक्ट स्टडी करेंगे, मतलब जो भी हम आगे जाके ट्रेनिंग स्टडी करने वाले, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन मास्टर डेटा, देन द रिलीज प्रोसीजर, प्राइसिंग प्रोसीजर, देन योर एफआईएम इंटीग्रेशन, प्रोक्योरमेंट, स्पेशल प्रोक्योरमेंट, P2P साइकिल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं बिजनेस स्टडी करना। ओके, तो आफ्टर स्टडिंग बिजनेस वी हैव टू क्रिएट वन डॉक्यूमेंट दैट इज अ बीपीडी डॉक्यूमेंट। व्हाट इज अ बीपीडी? ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। Okay, what is a blueprint document? Blueprint document contains as is process and to be process. What is as is process? As is process means company's current business processes, how they are working in the Oracle. That we have to mention in as is. And means हमें indirectly Oracle भी study करना पड़ता है, ऊपर ऊपर से at the high level, ठीक है। And what is a to be? After studying as is process means after studying the Oracle process, we have to decide how to implement this solution in SAP. That is a to be process. Okay, what is difference between as is? As is means company's current business processes, and to be process means we have to implement this solution in SAP, or how to implement in SAP. Okay, that is a to be process. Got it? Okay. फिर एकदा रिपीट करा आगे. See, in blueprint phase we have to study client business. First point. Okay, business study करना है मतलब exactly क्या करना है, as a material management we have to study organization structure. This is our first topic in next lecture. Then we have to study master data, then we have to study P2P cycle, then we have to study procurement processes, pricing, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो, दिस इज अ टॉपिक नेम इन द सिलेबस, ठीक है। तो एक कंसिडर करना है आपको, कंसिडर आपके क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टडी करना है, इसका मतलब क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर बीपीडी, दैट इज अ ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। हम बोलते हैं ना कि सपोज हमें कुछ काम करना है, आपके पास ब्लूप्रिंट है क्या, ओके, आपके पास कुछ प्लान है क्या, दिस प्लान इज आपकी ब्लूप्रिंट, ओके। एंड ब्लूप्रिंट divided into two part. First one is a as is process and second one is a to be process. What is mean by as is process? How they are working on the Oracle. And what is a to be? How to implement this solution in SAP. Okay, और जो भी सोल्यूशन अभी ओरेकल पे है, इससे इन मोर प्रोफाउंड वे हमें SAP पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। Got it?
ठीक है, अभी के लिए इतना सिर्फ आपको याद है ना, बीपीडी मीन्स ब्लूप्रिंट, एज इज मीन्स कंपनीज करंट बिजनेस प्रोसेसेस, टू बी मीन्स हाउ टू इम्प्लीमेंट इन एसएपी। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है हर एक लेक्चर में रिपीट होते रहेंगे। ओके, क्योंकि हर एक टॉपिक में पहले हमें ब्लूप्रिंट स्टडी करनी है, दैट इज वी हैव टू स्टडी थ्योरी। ओके, देन as per your business you have to prepare BPD document as is process and to be process, and based on the BPD process or BPD document you have to prepare KDS document. What is a KDS document? Key data structure document. KDS means key data structure document. ओके, और अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये आपको एक सैंपल में प्रोवाइड करूंगा। ये हर एक टॉपिक में आपको ये केडीएस हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मेंटेन करती जानी है एज पर योर बिजनेस। जो भी बिजनेस आपने कंसिडर किया है, हर एक की केडीएस डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, हर एक की केडीएस डिफरेंट होगी, हर एक की ब्लूप्रिंट डिफरेंट होगी। ओके, क्योंकि हर एक की आपकी जो इंडस्ट्री है वो डिफरेंट है। गॉट इट? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज सी, सपोज इस बीपीडी में हमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट कलेक्ट की। ओके, आपके बिजनेस की तरफ से मल्टीपल रिक्वायरमेंट कलेक्ट की। अभी जब हम टू बी का सोल्यूशन देते हैं, मतलब एसएपी का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड एसएपी सॉल्यूशंस, फर्स्ट वन इज अ स्टैंडर्ड एसएपी सॉल्यूशन, एंड सेकंड वन इज अ कस्टमाइज एसएपी सॉल्यूशंस। ओके, अभी आपको इतना ही खाली याद रखना है, स्टैंडर्ड एसएपी सॉल्यूशंस दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। Standard SAP solution means that is part of configuration or a key data structure file. And what is a non-standard SAP solution? This is a part of developments. Okay, this is part of development. यहाँ मैंने सिर्फ करके mention किया है। See, when we are preparing KDS, we have to decide which solution are fitting in the standard, which solution are fitting in the developments. ये पहले as a consultant करके हम decide करेंगे। ये कब हम decide कर सकते हैं? When you are expertise in the SAP, when you are expertise in the system. Okay, then only we can decide which solution are present in the standard SAP, which solution is not present in the standard SAP. जो भी SAP का जो स्टैंडर्ड पैकेज होता है ना, सभी सॉल्यूशंस SAP में प्रेजेंट होते नहीं, कुछ सॉल्यूशन हमें अलग से डेवलप करने पड़ते हैं। कंसिडर फॉर एग्जांपल, मटेरियल मैनेजमेंट का परचेस ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। परचेस ऑर्डर क्या करते हैं, हम सप्लायर को सेंड करते हैं। ओके, कंसिडर करो, as per your client requirement, there should be the one program in the system. Okay, this program will activated automatically after 24 hours, where whatever purchase orders are created in day one, all purchase order will be collected and will send automatically to the suppliers on their mail ID. This will happen automatically. There is no any user intervention. Okay, यूजर कोई भी उसमें यूजर की कुछ भी स्टेप नहीं होगी, कंप्लीटली ऑटोमेटिक होगा। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड एसएपी, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड एसएपी। ओके, तो स्टैंडर्ड एसएपी का पार्ट नहीं है तो हम उसको सोल्यूशन डिलीवर नहीं करेंगे क्या? यस, डिलीवर करेंगे। क्लाइंट का कौन सा भी सोल्यूशन हम कंप्लीट कर सकते हैं एसएपी में, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन हो, हम उसको डिलीवर कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेवलपमेंट्स। एंड these things we have to consider in gaps. What is meant by gaps? The objects which are not present in the standard SAP. Okay, the objects which are not present in the standard SAP. Okay, those are the gaps. Got it? For those gaps, we have to create functional specification document, that is a FSD. FSD means functional specification document. Okay, and based on the functional specification document, they will create. Now I think राहुल आपने क्वेश्चन पूछा था कि टेक्निकल का एग्जैक्टली काम क्या होता है। बेस्ड ऑन द FSD functional specification document, they will go for the development. That is part of ABAP and basis and Fiori also. Okay, ठीक है, डेवलपमेंट्स कुछ पॉइंट्स है ना, आई विल रिमूव। ठीक है, सर, सो स्टैंडर्ड एसएपी में शेड्यूलिंग आएगा ना? शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, राइट? हाँ। Yes. See, basically, our syllabus is divided into two parts: core training and the project training. Core training means we have to see standard SAP, and in project training we have to see non-standard SAP. The solution which are not possible in the standard SAP, that we have to see in the project training. Okay, got it? ठीक है, that is part of a project training basically. अभी देखो, अभी आपको बेसिकली यहाँ क्या क्या चीजें समझ लेनी है। फर्स्ट वन इज अ ब्लूप्रिंट एंड की डाटा स्ट्रक्चर फाइल। जो भी आपने बिजनेस कंसिडर किया है, कंसिडर करो आपने एक टाटा मोटर करके बिजनेस कंसिडर किया है, तो टाटा मोटर्स में मतलब जैसे जैसे हम टॉपिक स्टडी करते जाएंगे, फ्रॉम द ऑर स्ट्रक्चर, मास्टर डेटा,
उसमें जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट आपके बीपीडी और केडीएस में मेंटेन करते जाने। उस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू मेंटेन केडीएस एंड हाउ टू मेंटेन केडीएस, हाउ टू बीपीडी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए वॉक थ्रू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिजनेस। ओके, जो भी हमने डॉक्यूमेंट किए लाइक ए बीपीडी, लाइक ए केडीएस, लाइक ए गैप डॉक्यूमेंट, लाइक ए एफएसडी डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट वी हैव टू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट। Why? Or we have to provide walkthrough to your business or client. Why? Because whatever they have given the requirement and whatever requirement we have collected in our documents, that is matching. That is matching or not. Suppose these requirements are not matching, they will not pass in the walkthrough. If these requirements are matching, they will provide sign up to our documents. तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट किए बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, हमें एक वॉक थ्रू प्रोवाइड करेंगे, मीटिंग शेड्यूल करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, देखो हमने ये केडीएस प्रिपेयर की, हमने ये बीपीडी प्रिपेयर की, हमने ये गैप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, हमने एफएसडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए। तो ऐसा ऐसा आपको जब एसएपी इंप्लीमेंट होगा तो ऐसा ऐसा दिखेगा। जस्ट वी हैव टू प्रोवाइड सम इमेजिनेशन। ठीक है, ये कंप्लीटली अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उनको खाली एक इमेज, एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं, जैसे कि एसएपी इंप्लीमेंट होने के बाद कैसे दिखेगा। ओके, दैट वी हैव टू शो हियर। If they are happy with this or they are satisfied with this, they will provide the walkthrough. Sorry, they will provide the sign off. Okay, and this sign off they will give on flexible basis. What is mean by flexible? Suppose next phase में उनको लगा कि नहीं ऐसी requirement हमें नहीं देनी है, requirement हमें change करनी है, they can change the requirement. Okay, but for this additional requirement or the change in the requirement, additional effort will consume. ओके नहीं तो वो तो सपोज 2 साल का प्रोजेक्ट है, वो तो 5 साल लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, जो फर्स्ट एक इंस्टेंस में कलेक्ट नहीं होती और जो बार बार आगे जाके रिक्वायरमेंट्स आती है, उनको यामार में कंसिडर किया जाता है। दैट इज अ मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट और चेंज रिक्वेस्ट, और उसका सेपरेटली चार्ज करना पड़ता है उनको, बिजनेस को। ओके, क्योंकि आपके एफर्ट्स पर आवर बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं इन अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। मतलब क्लाइंट किस बेसिस पे आपको पे करता है, बेस्ड ऑन द पर आवर बेसिस। जितने भी कंसल्टेंट है उतने उनके पर आवर बेसिस पे वो पे करेगा। और सपोज आप वो आपका बिजनेस आपको न्यू रिक्वायरमेंट लेके आ रहा है, ओके, या रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस कर रहा है, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज एमआर और सीआर, दैट इज अ मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट और चेंज रिक्वेस्ट। ओके, गॉट इट। अभी मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए टेक्निकल एफर्ट्स, फंक्शनल एफर्ट्स हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सपोज टेक्निकल कंसल्टेंट विल टेक 8 आवर फॉर दिस, फंक्शनल कंसल्टेंट विल टेक 4 आवर फॉर दिस, देन दे हैव टू पे फॉर टोटल 12 आवर्स। अभी ये जो मेथड सभी पेमेंट्स वगैरह वो चीजें होती है, सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीओ टीम हैंडल करती है। ओके, ठीक है। नाउ दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द ब्लूप्रिंट फेज। नाउ नेक्स्ट फेज इज ए रियलाइजेशन। अभी इस फेज में हमने सिस्टम का कहीं डिस्कस किया कि सिस्टम पे ऐसा दिखेगा या सिस्टम ऐसी होगी, सिस्टम में सेटिंग कोड होती है, सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना। दिस इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल फेज। ओके, बट दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज इन ऑल एसएपी मेथोडोलॉजी, और ऑल फेजेस। बाकी भी फेजेस है, जैसे कि रियलाइजेशन है, फाइनल प्रिपरेशन है, गो लाइव है, हाइपर केयर सपोर्ट है। ये मैंने यहाँ शॉर्ट में मेंशन किया है। शॉर्ट में क्यों मेंशन किया है? बेसिकली अभी हमें स्टैंडर्ड एसएपी स्टडी करने के लिए आपको सिर्फ 2 फेज पता होनी चाहिए, दैट इज अ ब्लूप्रिंट एंड रियलाइजेशन फेज। ये बाकी 3 फेज वैसे भी हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने और एक पॉइंट क्या मेंशन किया यहाँ कि टोटल जो आपका प्रोजेक्ट होता है, सपोज कंसिडर आपका 2 ईयर का प्रोजेक्ट है, तो 7 to 8 मंथ खाली आपको ब्लूप्रिंट के लिए लगते हैं। दैट्स वाई बिजनेस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, got it? Now next phase is a realization phase. Now in a phase 2 in blueprint, whatever document we have created like a BPD, like a KDS document, this is basically standard solution. And whatever documents like a GAPS, FSD, that is basically non-SAP solution. All solutions we have to implement in SAP in realization phase. यह सिस्टम की एंट्री होती है। ओके, तो यहाँ जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी डेवलपमेंट, कॉन्फ़िगरेशन विल डन फ्रॉम द functional consultant and the development will be done from the technical consultant. And based on the configuration and based on the development, we have to provide testing or we have to perform testing. That is a functional unit testing. Functional unit testing मतलब क्या? हम as a functional consultant उस particular
सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ एपीयूटी। टेक्निकल कंसल्टेंट जब उनके एंड से टेस्टिंग करेगा उसको बोलेंगे टीयूटी, टेक्निकल यूनिट टेस्टिंग। ओके, टेक्निकल यूनिट टेस्टिंग। देन on the functional unit testing, again the walkthrough process will be there. walkthrough मतलब क्या, जो भी एपीयूटी हमने प्रिपेयर किए उनका एक बिजनेस को walkthrough देंगे कि देखो कि आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी, आपने जो साइन अप किया, अभी एसएपी में ऐसे दिखता है। आर यू एग्री? दे विल प्रोवाइड साइन अप। इफ दे आर नॉट एग्री, दे विल नॉट प्रोवाइड साइन अप, सिंपल। ओके, if they are not providing sign up, there are two possibility. First one is a pass and second one is a fail. Here also there are two possibility in this walkthrough, pass or fail. If the pass, that is okay. If the fail, then again there will be the rework. Okay, again there will be the rework. ये जो फेल्योर हुआ है, इस फेल्योर के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। टेक्निकल वालों ने कोड गलत दिया, कोड गलत इंप्लीमेंट किया। दूसरा रीजन हो सकता है फंक्शनल वालों ने जो एफएसडी प्रिपेयर की थी वही गलत क्रिएट की थी। दिस कैन बी द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन कैन बी द बिजनेस ने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी वो गलत दी थी। ओके, जो फिजिबल नहीं थी, विच वॉज इनकरेक्ट। ठीक है। चौथा रीजन हो सकता है बिजनेस ने सही रिक्वायरमेंट दी लेकिन ये जो ऑन साइट कंसल्टेंट है उन्होंने करेक्टली कलेक्ट नहीं की, करेक्टली गैदर नहीं की, और इस पर्टिकुलर वॉक थ्रू में उन्होंने भी इसको साइन अप प्रोवाइड कर दिया क्योंकि देयर आर लिटिल बिट प्रेशर, देयर आर सम टाइमलाइंस, ओके, दैट वी हैव टू कंप्लीट। ये मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ये फेल्योर के। ओके, ये फेल्योर के रीजन चेक करके आपको वापस से रिवर्क करना पड़ता है, और ये फ्यूटी जो होती है ये साइन ऑफ तक लेनी जानी पड़ती है आपको। ओके, नाउ in overall training we have to focus on blueprint and realization. Why blueprint? Whatever we are studying in every topic, that we have to consider as a concept, and this concept you have to apply for your business and you have to prepare these documents, and based on this document in a realization phase, instantly we have to create configuration in the system and we have to perform UPT, that is a functional unit testing. इस ट्रेनिंग में आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा, बट थिंग इज दैट यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज एसएपी कंसल्टेंट, एंड जो भी आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को आपको क्लाइंट करके कंसिडर करना है, और यह क्लाइंट के एंड से बिजनेस एक्सप्लेन करने वाले भी आप ही हो, मतलब कोर टीम मेंबर भी आप ही हो, एसएपी कंसल्टेंट भी आप ही हो। ठीक है, मतलब एक साथ आपको दो रोल प्ले करने, कोर टीम मेंबर का, क्योंकि बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई नहीं आएगा, आपको खुद को ही बिजनेस कंसिडर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इज एसएपी कंसल्टेंट दैट आई विल प्रोवाइड, ओके, वट एवर नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर यू दैट आई विल प्रोवाइड, और वट एवर सोल्यूशन सपोज यू रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस, विल डिस्कस दिस सोल्यूशन। ओके, ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है? एनी डाउट? हर्षदा, जयराज, मीनाक्षी, नेहा, प्रथमेश, आदित्य, No, sir, clear. No, sir. क्लियर है सर। क्लियर है सगळ्यांना? आदित्य, राहुल, Yeah. ओके, ठीक है। नेक्स्ट फेज विल बी फाइनल प्रिपरेशन, go live, hypercare support. In detail we have to study in project ready. ठीक है, दिस इज नेक्स्ट पार्ट। तो अभी आपको क्या करना है, ये अच्छे से समझ लो, इसके नोट्स निकालो, ओके, और जो भी बिजनेस आपको मैंने कंसिडर करने को बोला है वो बिजनेस कंसिडर करो। ओके, बिजनेस कंसिडर करने के बाद ही हम आगे के जो टॉपिक्स है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है कंसिडर करने के लिए, गूगल में से कोई भी इंडस्ट्री उठा सकते हो आप, सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है गूगल पे। ठीक है, ओके, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।